Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 3 जून 2023 के लिए है, यानी कि सैटरडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए और और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। तो पहला कार्ड है द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ अर्थ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ एयर का कार्ड है यहाँ। ओके, आइए जानते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है कल के दिन के लिए। आइए देखते हैं डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कल के दिन पर। आइए जानते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है कल के दिन के लिए। पहला कार्ड है यहाँ पर हॉर्स स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्रैप बीटल स्पिरिट का कार्ड है। देन इज ग्राउंड हॉग स्पिरिट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर डॉग स्पिरिट का कार्ड है। कल के दिन की एनर्जीज में मुझे एक चीज तो बहुत क्लियरली समझ आ रही है कि कल जो लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे दिन उनके लिए आसान रहने वाला है और जो लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनल रहेंगे दिन उनके लिए उतना ही मुश्किल होगा। कल के दिन पर अपने जो भी दिमाग में आपकी चीज चल रही है, आपके माइंड में जो भी चीज चल रही है उसे कॉन्फिडेंस से कहिएगा, ठीक है। अगर आपको आपके प्रोफेशन के रिगार्ड में किसी चीज को लेकर क्लैरिटी नहीं है तो उस चीज को लेकर आपको प्रोफेशनल एडवाइस लेनी है, ठीक है। अपने मेंटल और इमोशनल कंसिडरेशंस को आपको बैलेंस करना है। आपका दिल कुछ कहेगा, आपका दिमाग कुछ कहेगा, उसे बैलेंस में लेकर चलना है। आवाज किसकी सुननी है ये आपको तय करना है। कल के दिन पर आप बहुत ब्रिलियंटली अपनी लाइफ के साथ डील करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। कोई भी डिसीजन बनाएंगे तो इम्पार्शियल होकर डिसीजन बनाइएगा। आपकी अप्रोच कल बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल रहने वाली है। कल आप डिप्लोमेटिक डिसीजंस भी बना सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप डिप्लोमेटिक डिसीजंस बनाना चाहते हैं, उससे बैलेंस अटेन होता है तो आप वो भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जीज है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ में जिस भी स्फेयर में आपको डार्कनेस महसूस होती है उस स्फेयर में आपको उम्मीद की किरण नजर आएगी। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। जो पास्ट में मेहनत की है उसका फल कल के दिन पर कुछ मिलता हुआ नजर आ रहा है। कल के दिन पर आपके दिल दिमाग में कुछ आइडियाज चलेंगे, उन आइडियाज को अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। खुद पर यकीन रखिएगा, खुद पर कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। कल के दिन पर आप केयरफ्री होकर अपनी जिंदगी को जी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ में एनर्जीज कुछ इस तरह की चलेंगे जहां पर आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। कल आपको ये महसूस होगा कि अब आप हर एक चीज के लिए अपनी लाइफ में तैयार हैं। आपके पास रिसोर्सेज होंगे, आपके पास एबिलिटी होगी अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने की, अपने ड्रीम्स को रियलिटी में चेंज करने की। कल आपको अपनी लाइफ बहुत ही ज्यादा मैजिकल नजर आएगी कि जैसे जैसे आप चाह रहे हैं जिंदगी वैसे वैसे चल रही है, ठीक है। यहाँ पर पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर आप
आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है और ये प्रपोजल आपके फाइनेंसेस के रिगार्ड में आपको मिलेगा। हो सकता है नई जॉब मिल जाए, हो सकता है बिजनेस का कोई नया आइडिया मिल जाए, या आप किसी पर्सन के साथ बहुत टाइम से बिजनेस करना चाहते थे तो उस पर्सन की तरफ से आपको सामने से कोई प्रपोजल मिल जाए। तो फाइनेंशियल मैटर्स के अराउंड आपको गुड न्यूज़ मिलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन वो चीज़ आपको उतनी कंटेंटमेंट नहीं देगी, क्योंकि आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ और भी ज़्यादा अच्छा करना चाहेंगे। कल आप रिस्क लेकर अपने करियर में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो रिस्क लेना आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा। कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं तो कल का दिन उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। कल के दिन पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करने वाले हैं। थोड़ा-सा पेशेंस के साथ अपने चैलेंजेस को चूज़ कीजिएगा। कल के दिन पर जो भी काम आप अपने करियर के रिगार्ड में करेंगे, उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर थ्री ऑफ एयर का कार्ड है। देखिए, आप अगर इमोशनली चीज़ों के बारे में सोचेंगे, तो अपनी पास्ट की एनर्जीज़ में टैप इन करेंगे, ठीक है? तो इमोशनली कल नहीं सोचना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको कुछ वक़्त लेना है, अपने लिए कुछ वक़्त निकालना है ताकि आप अपने आप को हील कर सकें। दूसरों को माफ़ कर दीजिए। एक्चुअली अगर अभी तक आप पास्ट में कहीं न कहीं अटके हुए हैं, तो उसका मेन कारण ये है कि आप अपने पास्ट में जिन लोगों ने जो कुछ भी किया आपके साथ, उन लोगों को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। उन लोगों को माफ़ कर दीजिए ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ पाएँ। ठीक है? ये सैडनेस की एनर्जी सिर्फ़ पास्ट के रिलेटेड कुछ सरफ़ेस होती हुई मुझे नज़र आ रही है, तो इमोशनल नहीं होना है। कल के दिन पर आप ये महसूस कर पाएँगे कि जिन चीज़ों के बारे में आप ये सोच रहे थे कि ईश्वर आपसे कुछ छीनने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर ईश्वर आपकी भलाई के बारे में ही कुछ सोच रहे थे। चीज़ें वैसी तो नहीं हुई आपके पास में जैसा आप चाह रहे थे, लेकिन जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। कल के दिन पर आप उस नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव वे से देख सकते हैं। ये आपका नज़रिया खुद अंदर से बिल्डअप होगा। जो पास्ट में हुआ है उसके पीछे रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पास्ट की चीज़ों को लेकर ही बैठे रहेंगे तो फ्यूचर की ओर नहीं बढ़ पाएँगे। यहाँ पर 10 ऑफ वाटर का कार्ड है। कल तो मुझे ऐसा लग रहा है जो आपके अराउंड रिश्ते हैं ना, वो अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अंदर से इमोशनल कंटेंटमेंट महसूस नहीं करेंगे, लेकिन आपकी फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी, आपके फ्रेंड्स की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी। वो लोग आपको अच्छा फ़ील करवाने की कोशिश करेंगे, वो आपके लिए कुछ चीज़ें स्पेशल करेंगे। तो ऐसी एनर्जीज़ मुझे आपके लिए नज़र आ रही हैं, ठीक है? तो आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, उनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं। लेकिन अगर पास्ट की चीज़ों को लेकर चलेंगे, तो मुझे लगता है वो विश्वास करना उतना आसान तो आपके लिए होगा नहीं, ठीक है? इमोशनल कंटेंटमेंट हासिल कर सकते हैं, लेकिन अपने पास्ट पर एक ब्लॉक लगाकर, तब आप हासिल कर पाएँगे, ठीक है? 7 ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल आपके अंदर ईगरनेस बहुत ज़्यादा रहेगी कि जो भी आपने मेहनत की है, कल के दिन पर जो आप मेहनत करेंगे, उसका फल आपको कल के कल ही मिले। ऐसा ज़रूरी नहीं है। पास्ट की मेहनत का फल कल के दिन पर मिलेगा, लेकिन कल जो आप मेहनत करने वाले हैं, उसका फल आपको कल ही नहीं मिलेगा। कल आपको फ्यूचर के लिए सीड्स प्लांट करने हैं, अपने कर्म करने हैं, ठीक है? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है, तो ये समझ लीजिए कि ईश्वर आपकी भलाई के लिए कुछ सोच रहे हैं। तो अननेसेसरीली चिंता करके आप मेहनत भी ना करें, अपने काम को लेकर नेगेटिव हो जाएँ, अपनी लाइफ़ को लेकर नेगेटिव हो जाएँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा आपको नहीं करना है, इस एनर्जी को आपको रोकना है, ठीक है? यहाँ पर 10 ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आप मुझे बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इतना सारा काम करेंगे तो उसकी वज़ह से आपको थोड़ा स्ट्रेस भी होगा। अगर सामने वाला पर्सन आपकी कुछ मदद करना चाहता है, तो आप मदद उस पर्सन की ले सकते हैं, या फिर अगर आपको आपकी लाइफ के रिगार्ड में कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, तो आप दूसरों से मदद लीजिए, ठीक है? ज़िंदगी के अंदर बैलेंस अचीव करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहने वाला है कल के दिन पर। अपनी पर्सनल लाइफ, अपने प्रोफेशनल लाइफ के बीच में बैलेंस क्रिएट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा, ठीक है? इतना ज़्यादा काम मत कीजिएगा कि आप अपनी हेल्थ खराब कर बैठें। ओके, तो ये थी कल के दिन के लिए एनर्जीज। अब देखते हैं डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि कुछ चीजों को आपको कल के दिन पर लेट गो करना है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप पकड़ कर बैठे हैं। उन चीजों को पकड़ कर बैठने से आप अपनी लाइफ की प्रोग्रेसिव एनर्जीज को पीछे की ओर धकेल रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, ठीक है? द नेक्स्ट इज
स्क्रैप बीटल स्पिरिट का कार्ड है। देखिए कल के दिन पर आप जो भी काम करेंगे ना, उसमें आपको अलग सी सक्सेस, अलग सा सुकून मिल सकता है। उस चीज को पहचानने की कोशिश कीजिएगा कि चीजें अब मैजिकल हो रही हैं, चीजें जैसे आप चाह रहे हैं लाइफ वैसी फॉर्म हो रही है, तो वो मैजिक आपके थ्रू ही काम कर रहा है। तो खुद में पॉजिटिविटी रखना बेहद जरूरी है। फ्रीडम इज योर्स का कार्ड है। कल के दिन पर आपको कोई भी लिमिटेशन परेशान नहीं करने वाली है। कल के दिन पर आप फ्री होकर जो भी काम करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग आपको नहीं करनी चाहिए, ये डिवाइन भी आपसे कहना चाहते हैं। डॉग स्पिरिट का कार्ड है। देखिए कल जो भी काम करेंगे लॉयल्टी से करिएगा, और अगर आपको किसी की लॉयल्टी पर शक है ना, कल वो चीज आपके सामने क्लियर हो जाएगी कि वो पर्सन आपके साथ लॉयल है या नहीं। ठीक है, तो ये एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं, ये डिवाइन की गाइडेंस है आपके लिए। कल का दिन सैटरडे का दिन है। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको ब्लू ब्लैक कलर की चीजों का दान करना है। आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं, रिन साबुन होता है ब्लू कलर का, वो आप दान कर सकते हैं। कल आप एक छाया पात्र का दान कर सकते हैं। एक कटोरी के अंदर आप सरसों का तेल लीजिए, उसके अंदर 1 रुपए का सिक्का डालिए, उससे अपने रिफ्लेक्शन से आई कांटेक्ट बनाइए। और वो जो तेल है, अगर आपके घर में कोई शनि का दान लेने आते हैं तो उन्हें दे सकते हैं, नहीं तो आप शनि मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं। जब आप शनि मंदिर में जाते हैं 2 बातों का ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी ऐसे मंदिर में जा रहे हैं जहां पर शनिदेव की मूर्ति है, तो वहां पर आपको घुटनों के बल बैठकर अपने हाथों को पीछे की ओर रखकर सिर झुकाकर प्रार्थना करनी है। वहां पर आप तेल भी चढ़ा सकते हैं और उड़द की दाल भी चढ़ा सकते हैं। और शनिदेव से ये प्रार्थना करनी है कि जाने अनजाने अगर आपसे कोई भी गलत कर्म हो गए हैं, तो शनिदेव उसके लिए आपको क्षमा करें और आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप ऐसे मंदिर में जा रहे हैं जहां पर शनिदेव की शिला है, वहां पर भी आप उड़द की दाल और सरसों का तेल जो है वो चढ़ा सकते हैं, छाया पात्र अपना चढ़ा सकते हैं। लेकिन वहां पर आप हाथ जोड़कर नॉर्मली प्रार्थना कर सकते हैं। शनि का दान जो है वो हमेशा सूर्य ढलने के बाद करना चाहिए, क्योंकि तभी वो दान लगता है, अदरवाइज वो दान लगता नहीं है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिए, ये मेजर गलती है जो लोग जनरली करते हैं। ठीक है, कल के दिन पर आप काले कपड़े का दान भी किसी को कर सकते हैं। अगर आपको स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो कल के दिन पर आप किसी भी कोढ़ी को ब्राउन या ब्लैक टाइप का कंबल जो है वो दान कर सकते हैं। अगर ब्राउन करेंगे तो ज्यादा ही अच्छा है। ठीक है, या फिर कोई कपड़ा दान कर सकते हैं। ठीक है, उससे भी जो आपके स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। ये एक तरह से राहु का दान गिना जाता है। अगर आप काम करते हैं और बार बार आपका ना काम से स्विच करने का मन करता है, आप जॉब चेंज कर लें, आप जो काम कर रहे हैं उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं आपको मिलती है, तो कल के दिन पर आप किसी काले कुत्ते को फीड कीजिए। ठीक है, बाहर जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उन्हें आप बिस्किट खिलाइए, उन्हें आप रोटी खिलाइए। ठीक है, मीठे बिस्किट मत खिलाइएगा, उससे डॉग्स को खारिश होनी शुरू हो जाती है, वो चीज़ मत कीजिएगा। ठीक है, आप फीके बिस्किट खिला सकते हैं, आप रोटी खिला सकते हैं, उससे आपके जो काम में वो स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये केतु का दान होता है। कल के दिन पर आप ये दान कर सकते हैं। जिनकी कुंडली के अंदर शनि का कोई दोष है, कल के दिन पर आप लोहे का दान कर सकते हैं, आप छतरी का दान कर सकते हैं, आप जूतों का दान कर सकते हैं। उससे भी जो शनि ग्रह है वो शांत होते हैं और आपके काम में आपको सफलताएं मिलनी शुरू हो जाती है, आपका स्ट्रगल कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, कल के दिन पर आप महाकाल की आराधना कर सकते हैं। वो भी आपको शनिदेव की कुदृष्टि से बचाते हैं। अगर आपके ऊपर साढ़े साथी का इफेक्ट है या फिर आपके ऊपर ढैया चल रहा है, तो आप महाकाल का जाप कर सकते हैं, शिव जी का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप आप कल के दिन पर कर सकते हैं। कल के दिन पर आप पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर आइए, और जब आप दीपक जलाने जाएंगे तो वहां पर आपको दीपक जलाकर सिर्फ अचानक से वापस नहीं आ जाना है, वहां पर थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। जो ऑक्सीजन है वो आपको ग्रैब करनी है, उससे आपका थ्रोट चक्रा भी ओपन होगा। ठीक है, और आपके जो मरकरी की पोजीशन है वो भी एनहांस होगी आपकी कुंडली के अंदर। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में गृह कलेश रहता है, घर से बीमारी दूर नहीं जाती है, आपके घर में भय की स्थिति बनी रहती है, तो कल के दिन पर आपको माता महाकाली के मंदिर जाना है।
माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाना है, माँ के लिए नारियल लेकर जाना है, माँ के लिए चुनरी लेकर जानी है और माँ के लिए एक जोड़ी लौंग लेकर जानी है। ये सब चीज़ें माँ को अर्पित करते हुए आपको माँ से प्रार्थना करनी है कि माँ आप पर, आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपको, आपके परिवार को भयमुक्त करें, आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि हो, आपके घर से बीमारियाँ हमेशा के लिए दूर चली जाएँ, आपके दुश्मनों का विनाश हो। इस तरह से अगर आप प्रार्थना करते हैं, तो माँ अपनी कृपा, अपना प्यार आप पर ज़रूर बरसाएँगी। माँ का रक्षा कवच माँगना मत भूलिएगा माँ से। और अगर आप काली चालीसा पढ़ना चाहते हैं, तो आप मंदिर में पढ़ सकते हैं। घर में आपको काली चालीसा नहीं पढ़नी है, क्योंकि काली चालीसा के साथ शमशान की राख जुड़ी हुई होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपके घर में अलग-अलग तरह की गतिविधियाँ होनी शुरू हो जाएँगी और मंदिर में अगर करना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर पर अगर कोई जाप करना है तो आप माँ के मूल मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ठीक है? सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज़ को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज़ कर पाएँगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।